पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा। ये है हमारा बादशाह, माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा। ये है हमारा। तुम यहाँ आधी रात को मेरी छाती पर क्यों बैठे हो? इस घर में भूत है क्या? तुमने देखा क्या? हाँ बावर्ची, मैंने देखा। कैसे? और इतना ही नहीं, हाँ। मैं गांव में जो गाना गाया करता था वो गाना वो गा रहा था। क्या कह रहे हो तुम? पानी का जग उड़ रहा था, फर्नीचर भी उड़ रहा था। हे, मैं तो यहाँ सिर्फ कुक बनकर आया था। मैंने सिर्फ दाल में से धुआं उड़ते देखा है, भूत उड़ते नहीं देखा। बकवास मत कर, मैंने ये सब देखा। भाई, लगता है किसी हिंदुस्तानी ने यहाँ आत्महत्या की है। लेकिन वो मेरा गाना कैसे गा सकता है? मुझे डरा मत, सिर्फ 2 लोग सारी भाषाएं जानते हैं। पहला भगवान, हाँ, लेकिन रात में भगवान थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे। दूसरा भूत। क्या भूत? मेरे बेटे को फांसी पर लटका दिया रे। अरे ए पापी, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है और तू चादर ताने सो रहा है यहाँ पर। ए उठ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे बेटे को वहाँ भेज कर। तुझे शर्म आती है कि नहीं? अरे क्यों मार रही हो? अरे सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। कि बेटा चाहिए कह के मेरी जान खाता था तू। तुझे चाँद जैसा बेटा दिया, तू उसे मुसीबत में छोड़ के आराम कर रहा है। अरे भगवान, लगता है अभी तक उस चुड़ैल ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है। आधी रात को उठकर तुम मुझे इस तरह से पीट रही हो। अभी चाकू से काट कर तेरा कलेजा नहीं निकाला ना। अरे हाँ, भागो। कहाँ भाग रहा है? अरे अभी बताती हूँ तुझे। पिताजी, अरे वो उससे देखो, पीछा कर रही है। मेरा मार डालेगी मुझे। माँ शांत हो जाओ। माँ पीछे हट। अरे माँ, हुआ क्या? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे ये तो चाकू से मेरी आरती उतार रही है। अब क्या करूँ मैं? अरे बाप रे, कैसे जान बचाऊं? हाँ, दूसरे का बुरा चाहोगी तो यही होगा। अरे बाप रे। अरे बच गया। रुक। अरे किधर भागो? अरे दामाद जी, दामाद जी, ये क्या तुम लोग लुका छुपी खेल रहे हो? अरे क्या अपने पीछे क्या छुपा रही हो? जी कुछ नहीं। दिखाओ। अरे कुछ दिखाओ। कहते हैं सिरहाने रख के सोने से बुरे ख्याल नहीं आते हैं दामाद जी। किसने कहा है? नंदिनी। कौन नंदिनी? नंदिनी सीरियल में देखा था जी। कान खोल के सुन लो, दोबारा सीरियल देखा तो डाइवोर्स दे दूंगा। ऐसा मत कहिए, इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं दामाद जी? ऐसा मत कहिए। हाँ, होश में रहिए। इस नालायक इंसान ने सुंदरता में रणवीर सिंह और मूर्ति में अक्षय कुमार कौन जैसे। अपना अभिनेता? अक्षय कुमार। दामाद जी, हमारे अक्षय। हमारे अक्षय? हाँ, हमारे अक्षय। हाँ, ठीक है, ठीक है। दोनों के जैसा एक बेटा चाहिए, ऐसी जिद की थी तो पता है मैंने दोनों को मिक्स करके एक बेटा पैदा किया और उस इकलौते बेटे को दुबई मरने के लिए भेज दिया इस नालायक आदमी ने। बेटा क्या बोल रही हो माँ? अभी तो स्वप्न लोक से आ रही हूँ मैं। चुप कर, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटी, कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। किस बेवकूफ ने कहा है? दामाद जी, रणवीर और अक्षय के जैसा। अच्छी, आपकी बात सुन ली तो ऐसे ही मर जाएगा वो। रुको, फोन लगाता हूँ, खुद ही बात कर लो। ये लीजिए, रिंग जा रही है। बात करिए, जल्दी करिए। हेलो। हाँ बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या कर रहे हो बेटा? ड्राइवर की नौकरी है कह के बुलाया था और क्यों प्लेन उड़ाने को कह रहे हैं क्या? नहीं माँ। इंडिया लाइसेंस? नो जॉब। ब्रिंग दुबई लाइसेंस। नो जॉब। हे भगवान, बेटा शायद उसने विजिटिंग कार्ड समझा होगा। नहीं माँ, अपने यहाँ तो 1000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। वो सोच रहे हैं कि मैंने डुप्लीकेट ये बनवाया। सब बातें छोड़ बेटा, जब तू यहाँ इंडिया में था ना, तब तो तू दबा के 3 टाइम खाना खाता था बेटा। अब तू खाने के लिए क्या करता है? माँ, 120 डिग्री गर्म हवा, इतनी गर्म जमीन की पाँव भी नहीं रख सकते। ऐसे रेगिस्तान में ये जल्लाद मुझसे ऊंट चलवाते हैं। अरे यार, कहाँ जा रहा है? अबे रुक जा, मर जाऊंगा।
हाय भगवान, जब मेरा लाल मेरे पेट में था तो कहीं वो जल न जाए इस डर से मैं गर्म पानी नहीं पीती थी, ओनली फ्रिज वाटर। इन सब का कारण मेरा पति है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये लीजिए, बात कीजिए। बेटा, तुमने दुबई में बहुत ऊँट चरा लिए, अब वापस इंडिया आकर अपने कान से तो लगाइए। बेटा, तुमने दुबई में बहुत ऊँट चरा लिए, अब वापस इंडिया आकर अपने घर में गाय चरा ले बेटा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है माँ, बॉर्डर भी पार नहीं कर सकता। मैं अपने गांव के काउंसलर से बात करती हूँ। क्या माँ, तुम भी? अगर मुझे यहाँ का लाइसेंस मिल गया तो मैं अंबानी बन जाऊंगा। नहीं, तुझे अंबानी बनना है या बिरयानी, तुम बस वापस आ जाओ। मुझे अंबानी बनना है माँ। देवी माँ, अब मैं क्या करूँ? क्या? देवी माँ से मनाइए कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस है। सॉरी, टेस्ट कब दिया था तुमने? टुडे। अपनी आईडी दो। ये ढूंढता हूँ मैं। हाँ, यहीं पे निकालता हूँ। हाँ, ये है, यहाँ पे दस्तखत कर दो। क्या नाम है? रमेश रमेश रमेश। ओके, ठीक है, ये लो अपना लाइसेंस। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हैव यू Thank गुड डे। जिस शहर में हिंदी बोलने वाला कोई नहीं है, वहां सिर्फ हिंदी जानने वाला हमारे हीरो की अमर कथा शुरू होने वाली है। अरे बाप रे, इतना बड़ा महल! रा 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 रा। लगता है रारा गाना गाने के लिए कह रहा है। रारा रुकुम, रारा रुकुम, रारा रुकुम, रारा रुकुम, रारा रारा रुकुम। मजाक कर रहा है? रुक गया। जानता है कौन हूँ मैं? मैनेजर, चीफ मैनेजर। क्या देख रहा है? मैं ही कुक हूँ, चीफ कुक हूँ मैं। ओहो, मतलब आप बावर्ची हो। देखने में ही आप चीप लग रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम कौन हो? मैं तो चीफ कुक हूँ। अरे बाप रे, आप तो हिंदी बोल रहे हैं। मेरा देश भारत, भाषा हिंदी। हिंदी बोलने वाला हमको पसंद है। मेरा गांव रायगढ़ है, तुम जानते हो? मैंने तो अफ्रीका का जानवर समझा था। तुम्हारा काम क्या है? उधर देखो। इतनी सारी कारें हैं यहाँ, रोज एक कार चलाने को मिलेगा। जैसा चाह रहा था मैं अंबानी बन गया। 10 कार है, सब तुमको धोनी है रोज सुबह। क्या यार, 1 मिनट में अंबानी से क्लीनर बना दिया मुझे। भाई, एक जरूरी कंडीशन है। क्या है वो? जब भी ये दरवाजा खुले, तुम्हारा सर नीचे झुकना चाहिए। मेरी बात सुनिए, एक हिंदुस्तानी गलती करता है तभी सिर झुकाता है। इन लोगों के सामने मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। बाबू, भारत का जो कुछ है वही छोड़ दो, यहाँ वो सब नहीं चलता। अच्छा, अगर नहीं झुकाया तो? दोनों आंखें निकाल लेते हैं। इस्मत, नेम रमेश राजा। रमेश राजा। रमेश राजा। हाँ हाँ। पासपोर्ट।
बॉस। टोनी मालिक। नजर रखो। जी मालिक। ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। अब क्यों उठा रहा है इसे? ऐसे क्या देख रहा है? मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ? हाँ। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, नजर रखने को कहा है ना। मरहबा वालसहला अहमदुकुम हयातीना। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह बरकत करे। जाओ तुम लोग खेलो। मरहबा, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। हाँ? घर में सब बहुत अच्छे हैं। माशाअल्लाह। बच्चे आ गए, मजा आएगा। उन्हें भी यहाँ आकर काफी अच्छा लगेगा, है ना? क्या कर रहे हो तुम सब? आते ही बदमाशी शुरू। नहीं बिल्कुल परेशान मत हो, वो बच्चे हैं, उन्हें खेलने दो। उनकी उम्र ही ऐसी है ना। कोलुलु आप लिहा। क्यों, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इनकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, लेकिन ये यहाँ जब से आई हैं इन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अम्मी, कैसी हैं आप? और बताओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लगता है कि बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ सही कहा। हाँ बहुत मजा आएगा। अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। कितनी ज़हीन हो गई है ये, इंशाअल्लाह। ऐसे क्या देख रहा है? कल मैंने खुद को बॉस बताया था और बिल्डिंग की तस्वीर बनाकर दिखाई थी, लेकिन इसने गुब्बारा फोड़कर मुझे क्लीनर बना दिया। मेरी इस हालत की वजह जानते हैं? अगर उस तस्वीर को बॉस ने देख लिया तो हाथ काट देगा। इतना ही नहीं, वहाँ और कुछ हुआ था। इधर आओ, इधर आओ। हाथ कट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद और पता नहीं क्या क्या कट जाएगा। क्यों टोनी, ये अपना अरबी कार डीलर है क्या? इतनी गाड़ियाँ क्यों रखा है? नहीं भाई, अपने बॉस की बेटी जो कार देखती है उसी में जाती है। ये सारी कार उसके लिए ही है। अच्छा। हाँ। हाँ? टायर के नीचे कौन साफ करेगा? हाँ कर रहा हूँ। खुला आसमान है, खुला आसमान है, मजा आ रहा
कहाँ है? है साफ कर रहे? टोनी, यस बॉस। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा किया है। थैंक्स। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम ओके करो। बॉस। तुम सब तैयार हो ना? हाँ हम तैयार हैं। ठीक है, चलो चलो, आप गाड़ी निकालो। हाँ जी। चप्पल में हीरे। सर उठाया तो आंख निकाल लेंगे। तुम क्या कर रहे हो अभी? ड्राइविंग। सर उठाकर गाड़ी चलाओ। सामने ठीक से देखो। सर उठाया तो आंख फोड़ देंगे। सर उठाया तो आंख फोड़ देंगे। क्या? सर उठाया तो आंख फोड़ दी जाएगी। टोनी ने कहा। सीधे बैठकर गाड़ी चलाओ, सीधे बैठो। भाई मैंने कुछ नहीं किया। तुम चाहो तो ले जाओ, मस्त लड़की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू यही काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, मैं मिलजुल कर रहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। जैसे ही सुबह उठेगा गाड़ी साफ कर देना, उसके बाद तुझे खाना बनाना है, ये याद रखना। है? ये क्या है? तुम चाहो तो ले जाओ, मस्त लड़की है। हे भगवान, ये तो बहुत बदमाश है। भाई मेरे पेट पर लात मत मारना, तुम जो कहोगे वही करूँगा। करोगे ना? जो तो कहोगे। फिर चेयर लेकर आओ यहाँ। हाँ लाता हूँ, अभी लाता हूँ। बैठो भाई बैठो। भाई मसाज करो क्या? नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे ये सब क्या है? देख तो रहा ही होगा ना। अपने गांव के लड़कियों को छेड़ते हैं ये लोग, क्या इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? सही कह रहा है इनके यार। हाथ पर तोड़ दो यार। क्यों रे? अपनी गांव की लड़कियों को हमने आग नहीं चढ़ा। तू कौन होता है बे? अरे क्या कर रहे हैं? मर जाऊंगा, छोड़ दे मुझे, बचाओ रे। ये ले। रुक अभी, फेसबुक लाइव करता हूँ, तब देखना तू। थैंक्स यार, मैं थक गया हूँ। इसलिए लाया हूँ। वो नमक मिर्चा कहाँ है? अरे इसके सिर पे मारना। अच्छा।
हमारे गांव की लड़कियों को छेड़ता है। इसे भी ले जा अपने साथ। चलो, भाग यहाँ से। क्या ए, आज के बाद तुम्हारी परछाई हमारे गांव की लड़कियों पे तो दूर, गांव की जमीन पे भी नहीं पड़नी चाहिए। पता नहीं ये सोचकर कि आज ये लड़के क्या करेंगे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये क्या, आज कोई मवाली नहीं दिख रहा। लगता है रमेश भैया ने कुछ किया होगा। हाँ अच्छा हाँ हुआ सही ना? कह रही हो। हाँ चलो। अरे जीजा जी की मदद के बिना साला कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में मैं अपनी साले की वकालत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? चलो 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 चलो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो, चलो चलो यहाँ से। चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे। निकल, आया मुझसे बात करने वाला। अरे शांत हो जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, बात तो करने दो। अरे थोड़ा रुको ना, कौन सी कलेक्ट्री करने जाना है? देखिए, आप लोग यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं ना, और ये आपके सामने बदतमीजी कर रहा है। पहले इसे सजा दीजिए। जल्दी आग में घी डालने का काम मत करो, समझे? अच्छा, मैंने घी डाला? शांत रहो सरपंच जी, हम अपने घर के सारे काम छोड़कर आए हैं। तो क्या हम लोग निठल्ले बैठे हैं? तू कौन सा बड़ा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देश की यात्रा पे जाके समझौता करेगा? मुंह बंद करो, चुपचाप खड़ा रहे। रामू, तुम्हारा बेटा नेता बनना चाहता है क्या? ऐसी बात नहीं है पंजी, हमारे गांव की लड़कियों को ये सारे के सारे लड़के छेड़ रहे थे। बस करो, अगर कुछ कहना था तो मुझे आकर शिकायत करते। अरे रहने दीजिए, आप जब तक फैसला करते वो लड़की माँ बन जाती। ए, तुम चुप करो, मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारे बेटे ने इसकी बुरी तरह से पिटाई की है, जानते हो? डॉक्टर ने कहा है कि इसकी शादी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ये अन्याय है। एक शरीफ लड़के को शादी के लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे साले ने। आप कब तक बेकार की बातें करते रहेंगे? जल्दी फैसला सुनाइए सरपंच जी। रामू, हम सबका मानना है कि तुम्हें पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सरपंच जी, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मेरे बेटे के इलाज का खर्चा भी इन्हें ही देना होगा। वाह, क्या बात है। अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं किया तो भरपाई मैं करूँगा क्या? पंच जी, मेडिकल का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। रामू, अगर तुमने बात नहीं मानी ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पिताजी, बहुत बड़ा बिल चिपका दिया है। कोई बात नहीं, भर के माफी मांग लेते हैं, नहीं तो अपने लड़कों को कुछ कर देंगे। अपना लड़का जरूरी है। सही कह रहे हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, उसके इलाज में, अस्पताल में जो भी खर्च आएगा वो सब मैं अपनी तरफ से करूँगा। सब लोग मुझे माफ कर दें। इडियट कहीं का। क्या हुआ? हाँ, अरे क्या औलाद पैदा की है तूने? जाकर देखो, पूरा का पूरा गांव मेरे ऊपर थूक रहा है। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि जब घर से बाहर निकला करो एक गमछा डालकर निकला करो। हाँ? मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे जैसी तू है वैसा तेरा बेटा भी है। क्यों रे, तेरा बेटा अपने आप को गरीबों का मसीहा समझता है, जो इस गांव की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है। क्यों जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? आज भरी पंचायत में माफी मांगनी पड़ी है मुझे, सबके सामने। हे भगवान! क्या है भगवान? सासू माँ आप साले साहब की हर बात में साथ देती है ना, इसलिए वो हर दिन नई मुसीबत खड़ी करता है। इन्होंने पैदा किया, इसलिए इनका माफी मांगना ठीक है, लेकिन मैंने क्या गलती की है? पहले उसे यहाँ से दूर भेजने का इंतजाम कीजिए, समझाइए इन्हें। दामाद जी ने क्या कहा, सुना नहीं क्या? अब उसकी यहाँ से जाने की तैयारी करो, जाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूं? अरे मेरा बेटा जल्दी से यहाँ। क्या हुआ? इससे पहले कि क्या तेरा हुआ? बाप तुझे देख ले, जल्दी से रसोई में छुप जा, नाश्ता करके भाग जाना। जल्दी जा। मैं यहीं खड़ा हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ बोल के मेरा सिर झुकवा दिया सबके सामने। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा कि गलती भी नहीं कर पाएगा। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी बात रख ली और मुझे ऐसी जगह भेज दी जहाँ मैं गलती भी नहीं कर सकता। तुम कहीं भी शराफत से नहीं रह सकते क्या? गांव में बाप को मुसीबत में डाला, यहाँ मुझे मुसीबत में डाल रहे हो? हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है हाँ। लेकिन मैं इसे डिलीट भी नहीं करूंगा। ये अच्छा है या बुरा है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं अच्छा हूँ या बुरा इंसान? थोड़े दिन में सब समझ में आ जाएगा, बस आगे आगे देखते जाओ। अरे चुप रहो, मुझे अभी नींद आ रही है। हाँ ठीक है, जाके सो जाओ। भाई तुम इंसान नहीं, देवता हो, देवता।
पता था ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ इंसान ही नहीं होंगे, लेकिन लड़के को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ भूत है, वो भी कम वक्त अरबी भूत। इस आदमी को अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं, कहाँ अरे गया? सुनो, अरे तुझे ओहो, बताती हूँ, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाली। ओहो, पागल हो गई है ये। ये ले, अरे अरे सुनो, ये ले, अरे अरे ये ले, अरे ओहो, ले, अरे मेरी बात तुझे मैं सुनो। नहीं छोड़ूंगी, ले। अरे दामाद जी, क्या है, बुढ़ापे में कबड्डी खेल रही है? इस आदमी ने मेरे क्या बेटे कहा? को भूत की चंगुल में सौंप दिया है। क्या टीवी पे फिल्म देखी है क्या? हाँ दामाद जी, कौन सी फिल्म? शैतान भूत और जल्लाद चुड़ैले। क्या कहा? ये कब रिलीज हुई? जस्ट नाउ। अरे परसों ही रिलीज हुई है, आज टीवी पर दिखा दी। दोनों ने मिलके देखी थी? हाँ दामाद जी, हम दोनों ने एक साथ फिल्म देखी थी। फिल्म बहुत अच्छी है, आप भी मेरी बेटी के साथ देखिए ना। हाँ, तुम्हारी कमी थी। हाँ। कितनी बार तुमसे कहा है सासू माँ को कुछ दिखाया मत करो। मैंने ऐसा क्या कर मैं दिया? टीवी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हो। तुम्हारी टीवी दिखाने के चक्कर में देखो कितनी बड़ी समस्या हो गई। देखो, अगर दोबारा टीवी ऑन हुई ना तो तुझे दामाद जी। डाइवोर्स दे दूंगा। दामाद जी, अगर आप तलाक दे देंगे तो खाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, मेरा ससुर जो करता है वही काम मैं भी करूँगा। इस मामले में तो हम दोनों एक जैसे हैं। वही का। बहुत गर्व है। छोड़िए दामाद जी, इस हाँ। आदमी के मुंह क्यों लगते हैं? इधर आइए, मेरे बेटे को जरा फोन लगाइए। मैं फोन लगाती हूँ तो वो पास वाले साईं को लग जाता है, और फिर जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ ना तो वो मुझे इशारे करता है। ये भगवान, मेरे माँ बाप का मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता है मुझे। हर वक्त टॉर्चर करते रहते हैं। चलो साले साहब को ही फोन लगाता हूँ। साले साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बेटा, हाँ बोलो माँ। जब भी भूत आकर सताए ना तो तुम टीवी ऑन करके उसमें आने वाली कॉमेडी फिल्म देखकर हंसते रहना, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। अच्छा सुनो, ऐसा करने से ना वो भूत भी तुम्हारे साथ हंसते हुए वहाँ से चला जाएगा। मेरी बात याद रखना। हाँ, सुनिए सुनिए, मैंने ठीक कहा ना जी? अरे भाग्यवान, तुम कभी गलत कह सकती हो, क्या बताओ? सुनिए भूत जी, मैं भी आपकी तरह हिंदुस्तानी ही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए ना। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? देखो बेटा, तुम्हें जब भी भूत आकर सताए ना तुम टीवी ऑन करके उसमें आने वाली कॉमेडी फिल्में देख के हंसते रहना, ठीक है? फिर वो भूत भी हंसते हुए भाग जाएगा। आपको कितने लोगों ने? पहले 3-4 लोग ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने किसी को फोन करके पूछा कि अगर फ्री हो तो आ जाओ, और कहा कि एक बकरा फंसा है। इस पर उसने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, हो सके तो यहाँ भेज दो, मैं देख लूंगा। इसके बाद गाड़ी में डालकर रेडियो ऑन करो। मुझे गाड़ी में डालकर भेज दिया। वहाँ कम से कम 7 लोगों ने मेरी जमकर धुलाई की। बहुत मारा, बहुत मारा। कॉमेडी को ऑफ मत करो, ऑफ मत करो। फिर मुझे ऑटो में बिठा दिया। मुझे लगा कि शायद वो लोग मुझे घर भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है भूत भी कॉमेडी का शौकीन है। प्लीज भूत जी, मुझे छोड़ दीजिए। पीछे ये तीनों बैठी है ना, जाके उन्हें पकड़िए। जल्दी जाइए भूत जी।
हे, तू भूत बन के मेरे सामने क्यों खड़ा है? अरे छोड़ो, तुम भूत भूत करते रहते हो। तुम्हारे जाने के बाद भूत मेरे पास आया था। अच्छा, तो वो तुम्हारे पास भी आया? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, मेरे पास क्यों आया? क्योंकि तुम भी हिंदुस्तानी हो ना, क्या पता शायद इसीलिए आए हो। मजाक कर रहे हो? मैं डरा हूँ तो मजाक कर रहे हो? सॉरी टोनी भाई, एक्चुअली मैं भी बहुत डरा हूँ। बताओ ना क्या किया जाए। ये हुई ना बात। यहाँ दुबई में एक तांत्रिक है। अच्छा। वही हम दोनों को बचा सकते हैं। ऐसा क्या? यस, कम ऑन। चलो। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो? और नहीं तो क्या टोनी भाई, एक तो ये नौकरी मुझे कितनी मुश्किलों के बाद मिली, और ऊपर से इस नौकरी पे ये भूत आ गया। तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मुझे लगता है कि वो चुड़ैल होगी। कैसे? क्योंकि चुड़ैलें तुम्हारे जैसे हैंडसम को पसंद करती हैं। सच में? तुमने हाँ नहीं कहा इसलिए मेरे पास आ गई। अब वो तुम्हारे पास नहीं जाएगी। क्या टोनी भाई, प्यार अंधा होता है मैंने सुना था, लेकिन यहाँ तो चुड़ैल भी अंधी है। भाई क्या कह रहे हो? तभी तो उसने तुझे पसंद किया। भाई एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो पता है क्या होगा? सुबेरे खून की उल्टियाँ करता हुआ मर जाएगा तू। तूने चुड़ैल को समझ क्या रखा है यार? कुछ ना कुछ करना ही होगा इसका। अच्छा, वो तांत्रिक कैसा आदमी है? क्या कह रहे हो? उसका नाम सुनते ही यहाँ का बुर्ज खलीफा भी हिलता है। चुड़ैल की क्या औकात, एक बार वो आँख उठा के बिल्डिंग को देख ले तो सबकी हवा निकल जाती है। अच्छा। हाँ भाई, इस पूरे ब्रह्मांड में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर कोई तांत्रिक है तो आयुष्मान स्वामी जी ही है। तेरी बात सच्ची है ना? यस, क्योंकि इस दुबई में मैंने उन्हें देखा है, इसीलिए। अरे वाह, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल है। हे टोनी, हम तो यहाँ स्वामी जी से मिलने आए थे, लेकिन यहाँ तो अपने गांव की खुशबू आ रही है। भाई ज्यादा मत निहारो, स्वामी जी को पता चला तो जुबान पे कील मार देंगे। ऐसा क्या? ये गुरु जी की पीए है। अरे वह कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ की तरह पीए रखा है इन्होंने। भाई स्वामी जी के बारे में ज्यादा मत पूछो, बैकग्राउंड बहुत गंदा होगा। ऐसा क्या? भाई वो उठ गई है, हाथ बांध के खड़े हो जाओ। आओ जी, आओ जी। अरे ये तो सूंघ रही है, मैं सेंट लगाना भूल गया। आओ जी, आओ जी। Once more. कंट्रोल कंट्रोल। सॉरी भाई। आप दोनों भारत से ही है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कान में बात कर रहे थे, उसी से पता चल गया। आप वेट कीजिए, मैं गुरुजी को बुलाकर लाता हूँ। कितनी खूबसूरत है। हे बावर्ची, इसने कौन सा दूध पिया जो इतनी अकलमंद है? भाई इसने अपनी माँ का दूध नहीं, बियर पीकर बड़ी हुई होगी। तुम दोनों भारत से हो ना? आपको कैसे पता? ये पता लगाने के लिए क्या कोर्ट के जज को आना पड़ेगा? सुनो, शादी ना हो, बीवी का बच्चा ना भी हो, तब भी नौकरी ना मिले या बीवी भाग जाए तो सबसे पहले बाबाओं के पास भारतीय ही आते हैं। मैंने कहा था सब पहचान लेते हैं। तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा जी, रात को मेरे कमरे में आत्मा घूमती है। गुस्से में घूमती है? हाँ बाबा जी। सफेद कपड़ों में घूमती है? हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता? अगर सफेद कपड़ों में धुएं की तरह घूमती है तो वो भूत है, और वही सफेद कपड़े पहनकर भीड़ में घूमे तो वो राजनेता है। खाकी कपड़े पहनकर दरवाजे पर बैठे तो वो वॉचमैन, वही खाकी कपड़े पहनकर रूम में बैठे तो वो पुलिसमैन है। माथे पर त्रिपुंड लगाकर काले कपड़े पहने तो वो भगवान का भक्त है, लेकिन वही बिना त्रिपुंड के काले कपड़े पहने तो वो नास्तिक है। मैंने कहा था ना, बाबा बहुत ही ज्ञानी है। आगे बताओ। स्वामी जी, बोल। रूम में जग हवा में झूल रहा था। उठाकर फेंकोगे तो झूलेगा ही ना। स्वामी जी मेरी बात मानिए, चेयर भी। जमीन पर रखी चेयर ऊपर कैसे उड़ रही थी? समझे नहीं स्वामी जी, बैठने वाली चेयर। अच्छा, तो बैठने वाली चेयर हवा में उड़ रही थी। अरे बाप रे। बाबा जी, पानी का जग भी नाच रहा था। हे भगवान, वाटर जग तुम्हारे कमरे में डांस कर रहा था। बाबा जी, ये क्या कह रहे हो? विश्व सिनेमा में
जो आज तक नहीं हुआ वो तुम्हारे कमरे में हुआ। हाँ स्वामी जी। मतलब तुम लोगों की समस्या का समाधान? हाँ बोलिए। मैं बस 1 मिनट में कैसे भी करके सब कुछ पता लगा लूंगा। तब तक तुम दोनों सेल्फ कंट्रोल में रहना। हाँ स्वामी जी। अमला, अमला, स्वामी जी काम दृष्टि से नहीं भक्ति से देख। कसम से भक्ति से ही देख रहा हूँ स्वामी जी से। अच्छा तुम्हारी भक्ति थी? हाँ स्वामी जी। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ही ढूंढ रहा हूँ। ढूंढिए स्वामी जी, कंटिन्यू ढूंढिए। अमला, अमला हाथ उठाकर सर पर रखो। किसके सर पे रखेगी? अपना हाथ इसके सर पर रख। अरे बस करो। बोलिए ना, थोड़ी देर और हिलाए। इसने सब बता दिया। क्या बता दिया? पूछिए ना स्वामी जी। यहाँ दुबई काम के लिए आने से पहले तुम इंडिया में क्या काम करते थे? रायगढ़ में खेती करता था। तुम्हारे गांव में एक नदी बहती है ना? हाँ स्वामी जी, बहती है। ए दाढ़ी वाले लड़के, मेरी बात सुन। जानता है जब मैं इंडिया में था ना, तब इसने उस नदी में शराब पीकर नशा करने के लिए गांजा लेकर 52 साल, 52 साल की औरत के साथ दोपहर 12 बजे बिना कपड़ों के नंगा लेटा हुआ था। भाई मुझे पता नहीं, बाबा क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। अरे तू गंदा बोलना चाह रहा है, तभी तो वो बता रहे हैं। तो बहुत गंदा है। झूठ बोलता है ये भूत, झूठ बोलता है। बोलो तुम लफंगे हो, बोल शराब पीता है, 52 साल की मोटी औरत के साथ लेटा हुआ था ना? मान लिया। जब से पैदा हुआ तब से 2 वक्त की रोटी के भी फाके थे और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ऐसी जिंदगी जीने वाले एक इंसान की आत्मा तुझे देखकर ईर्ष्या से भरकर तू ऐसी जिंदगी जी रहा है देखकर घुस आई है, घुस आई है, घुस आई है और तुझे तंग कर रही है। कहाँ गई? अमला रानी, अमला रानी, डोरी कहाँ है? डोरी कहाँ है? डोरी दो मुझे। स्वामी जी लाओ दो मुझे। इसे तुम चेयर में बांधना और तू जग में बांधना और इसे तू डिसेंट लग रहा है गले में बांधना और तू इसे बोलिए स्वामी जी उस जगह कसकर बांधना। दुखेगा तो? कमर में बांधने से क्यों दुखेगा? चुपचाप बांध ले। इससे भूत भाग जाएगा ना? अरे जरूर भाग जाएगा, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अमला रानी, मैंने जो रकम इनसे नहीं मांगी वो भी मिलाकर पूरे 3,333 रुपए ले लो और ज्यादा दे तो भी ले लेना। तुम किसी काम के लिए मत शर्माना। अमला, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मैं उनके साथ हूँ, मुझे तनख्वाह की क्या जरूरत है? जितने कहें उतने दो। निकालो। अमला रानी, ये लीजिए, थैंक यू। ये भी रख लो। लंबे कदम रख कर जाना।
अमला रानी, आओ जी आओ। पकड़ो इसे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो निकाल रहे हैं। झुकाओ अच्छी तरह। छोड़ो मुझे। यहाँ सिर्फ डिपॉजिट होता है, डिलीवरी वहाँ होती है। अब एटीएम मशीन झूठ बिल्कुल बोल रही खाली है, है। फिर से झुकाओ। छोड़ो मुझे। थोड़े से ये दोनों तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? मुझे हिला हिला कर हिला दिया। क्या कहा? तुम्हें हिला कर रख दिया? तुमने इसे क्यों हिलाया? चुप रहिए बाबा जी, हम आपको बेकार में इज्जत दे रहे थे। बेकार में इज्जत दे दी तो क्या हुआ? दोबारा भूत आ गया। रोज आने वाला भूत कल रात आए बिना कैसे रहता? तो फिर पैसे क्यों लिए? अरे खर्चे के लिए नहीं थे, इसलिए किस लिए। विश्वास से लिए? किस विश्वास से लिया बताता हूँ। तू जा, तू इधर आ। हाँ, बताता हूँ किस विश्वास से लिया। इस समाज में जब कोई हद से ज्यादा कमाई कर लेता है ना और किसी बेनामी को दे देता है और वो बेनामी जब ये पैसा खा जाता है तो इस जायदाद का मालिक कंप्लेन देता है। क्या कैसे देगा वो? बिल्कुल सही कहा। वैसे ही हर 2 साल में एक बार अपनी पत्नी को डाइवोर्स करने वाले को ये समाज इज्जत देगा क्या? कैसे इज्जत देगा? इसी तरह ये मेरा पति है, सिर्फ मेरा ही है कहकर उसे बीच सड़क पर खड़ा करके उसे सुबह से शाम तक बेइज्जत करे तो ये समाज उसकी इज्जत करेगा क्या? अब तुम ही लोग बताने का कष्ट करो। कैसे करेगा? ऐसा ही पैसा और इज्जत एक बाबा को देकर धोखा खाया तो पुलिस के पास कंप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। अच्छा तो ये बात है। यही बात है बेटा, जिन्हें सावधान रहना चाहिए वो सावधान रहते हैं, इसीलिए ही हम जैसे लोग होशियार हो गए हैं। ओहो, हम भले ही आज पुलिस को कंप्लेन ना करें, लेकिन कल से हम यहाँ किसी को भी आने नहीं देंगे। कल देखना हम यहाँ खुद ही नहीं होंगे। क्या बताओ ना? बताता हूँ। मेरे पास 65 पासपोर्ट हैं। हाँ इधर अमला रानी, डेविड से कहो हमारा साउथ अफ्रीका जाने का जल्दी से वीजा तैयार करे। इस बार तुम्हारी छोटी बहन अर्पिता रानी को भी साथ ले चलेगी। गुरुजी मेरी मौसी भी साथ चलना चाहती है। तुम्हारी मौसी भी आना चाहती है? अगली बार देखेंगे। अब जाओ जाओ। तुम मेरी बात सुनो। तुम जिस भूत की शिकायत मेरे पास लेकर आए हो ना, वो भूत तुम्हें ऊपर से वॉच कर रही है। आज रात को वो भूत तुम्हें छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कितना बड़ा चोर है ये, बिल्कुल तेरी तरह है। ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। हाँ? चलना। अरे इतनी बड़ी चुंबक, शायद यही जग को खींच रही थी। इस फैन के कारण पर्दा उड़ रहा था। तो ये वीडियो प्रोजेक्टर ही भूत है, बाकी वो आवाज इस टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं कोई दूजा, ये है हमारा बादशाह। माइकल पट्टी का राजा, इसके जैसा नहीं। तुम यहाँ पर हो तो बेड पर कौन है? टोनी है। मैंने जो गाना गाया वो तुम कैसे जानती हो? तुम जब टोनी को बता रहे थे तब मैंने सुना था। ये क्या, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती हैं? नो बताइए तो सही, बता दीजिए ना प्लीज। जब तुम पर भरोसा हो जाएगा तब मैं बताऊंगी।
कहा अरबी लड़की हिंदी जानती है? अरे अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं किसे बताऊं, किसे बताऊं, किसे बताऊं, किसे बताऊं? भगवान, इतना जानती तो इस आदमी से शादी ही नहीं करती। सोच समझ कर बात किया करो। अरबी लड़की हिंदी जानती है तो तुम्हें क्या परेशानी है? सही कह रही हो, मुझे क्या परेशानी है? अगर वो हिंदी जानती है तो मुझे क्या परेशानी हो सकती है? उसे बोलने दो, मुझे क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब मैं 5वीं में पढ़ता था तो मेरी लवर ने मुझसे कहा था, तू धत तेरी की लवर। तुम कुछ भी कहो, उसने कहा था कि ये पागल है, शादी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे क्या मुसीबत है, अब पुरानी बातें करने का क्या फायदा है? ऐसी कोई बात नहीं है दामाजी। सुना है आजकल गाय बैल के बगैर ही बछड़ा दे देती है, उसी पे डिस्कस कर रहे थे। सासू माँ कैसी बातें कर रही हैं? कई भैंस पानी में। देख रही हो, दामाद और सास के बीच की बात है। तुमने ही सासू जी को दुबई फोन लगा के दिया था ना? हाँ दिया था। हाँ मैं जानता था। अगली बार अगर तुमने सासू माँ को दुबई फोन लगा के दिया ना तो तुम्हें तलाक दे दूंगा मैं। क्या दामाजी एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं आप तो क्या करूँ मैं? एक काम कीजिए, डाइवर्स करके अपना काम देखिए। बेकार में घर पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। सासू माँ, ये क्या आपने तो पूरा चार्जर ही निकाल दिया। आप जानती हैं सासू जी, इसे तो मैं दिन में 3 बार देखता हूँ पर आपको 30 बार देखता हूँ। सच कह रहा हूँ सासू माँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। एक बात और कहूँ, इसके बगैर तो मैं जी लूंगा पर आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। दामाद जी क्या मक्खन लगा रहे हैं? सासू जी आप गलत मत समझिए। 30 बार देखने का मतलब है कि मैं इन्हें माँ की तरह देखता हूँ, बहन की तरह देखता हूँ, भगवान की तरह देखता हूँ। लेकिन सास के रूप में नहीं देखते। हाँ, पिताजी सब नाटक कर रहे हैं। घर से निकाल दिया तो भीख मांगनी पड़ जाएगी, आराम से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। मेरे जैसा पति तुम्हें मिलेगा क्या? बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम अपना मुंह बंद करोगी क्या? ये तो हमेशा दामाजी के काम में कमी निकालती है। मुंह बंद करो तुम अपना। दामाजी आप एक बात और जानते हैं क्या? वहाँ एक अरबी लड़की हिंदी में बात कर रही है। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। सासू माँ, वो आपका बेटा है ना, मेरा साला, उसने वहाँ अगर किसी को खजूर का फूल देके आई लव यू बोला होगा ना तो वहाँ के शेख उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी फोन करके उसे यहाँ आने के लिए कहती हूँ। क्या भेड़ बकरी चरवाओगी? मैं क्या पागल की बेटी हूँ? पिछले महीने हमारे गांव में फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर आए थे ना, उनका नंबर लेकर रखा है। उनसे कहकर अपने बेटे को एक फिल्म में हीरो बना दिया ना तो बस फिर उसे मुख्यमंत्री बना दूंगी मैं, देख लेना। अरे वाह वाह सासू माँ, क्या विचार है आपके? दामाद जी आप मुख्यमंत्री बैठिए। और बेटी तू होगी महिला मोर्चा की अध्यक्ष। क्या तुम भी? और मैं माँ हूँ ना, इसीलिए मैं होंगी पार्टी की अध्यक्ष। वाह वाह। अच्छा ससुर जी पार्टी में क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, जनता से चप्पल तुम लोग खाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। बच्चों आराम से। बच्चों चलो हम सफारी राइड पर जाएंगे, वो भी डेजर्ट में। चलो बच्चों, इस डेजर्ट गाड़ी में में सफारी नहीं, राइड में बहुत मजा दूसरी आएगा। गाड़ी चलो में। चलो। सो आर यू एक्साइटेड? क्या है ये लोग घोड़े की सवारी करने जा रहे हैं या फिर ऊंट की सवारी? भाई सवारी नहीं, सफारी। अच्छी याद है ना? बाय बाय, जा जा जा, मुझे तंग कर रहा है। इस सफारी को चलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो तू नहीं कर पाएगा। तू गाड़ी चलाएगा, गाड़ी लुढ़क जाएगी, तेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी टेंशन खत्म। अंकल क्या कर रहे हैं आप? इसकी हवा कम कर रहा हूँ, तभी सफारी के लिए गाड़ी चलेगी, नहीं तो लुढ़कती रहेगी। मजा आ रहा है ना?
गाड़ी के सफर से सफर नहीं हुआ, ये तो आराम से बैठा है। हे टोनी, क्या हुआ? तेरी शक्ल ऐसे क्यों बिगड़ी हुई है? ऐसी बात नहीं है भाई, तुमने सफारी कहाँ सीखी? तुझे क्या लगा कि आज तू गाड़ी लुढ़का देगा तो कल ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे और तू खुशी से यहाँ पे रहेगा, है ना? मेरे दिल की बात जादूगर की तरह बता रहे हो। मुझे तेरी यही बात पसंद है, सच्चाई मान लेता है तू। सच में तू बहुत प्यारा इंसान है। थैंक्स भाई। एक बात बताओ, दुबई के ड्राइवर सफारी नहीं चला पाते, तुमने कहाँ से सीखी? टोनी, अगर हिंदुस्तान में ड्राइविंग कर लिया ना तो दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हिंदुस्तानियों को ना थोड़ा सिखाओगे तो वो पूरा सीख जाते हैं। भाई, लकीर खींची तो रोड बना देते हो, यही ना? बिल्कुल सही। और हाँ, देखने में हम बहुत सीधे साधे और शांत लगते हैं, और तेरी तरह बेवकूफ भी। और ऐसा नहीं है, मैं भी तेरी तरह एक हिंदुस्तानी ही हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई भी हमसे टकराएगा ना तो हम ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो मैं देखते ही समझ गया था। इतना ही नहीं, एक बात और भी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक भारतीय ही है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब है ट्रम्प इंडियन है? मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा हूँ यार, सुंदर पिच्चई। सुंदर पिच्चई? गूगल का सीईओ यार। अरे भाई, ईगल जानता हूँ, गूगल नहीं जानता। अच्छा। हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। ऐसी बात है? हाँ। तूने सही बोला। Yay! Yay! अम्मी, हाँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पीकर आती हूँ, ठीक है अम्मी? ओके, इंशाल्लाह। सर उठाया तो आंख निकाल लेंगे। आंख चली जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं इसे देख के ही रहूंगा। ये क्या? आपको इन कपड़ों में देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने गांव की किसी लड़की से मिल रहा हूँ। हमारे गांव की लड़कियों की तरह हंस के बात मत टालिए आप। जवाब दीजिए ना, आप हिंदुस्तानी हैं क्या? आपको हिंदी भी आती है? ठीक है, इस बात का तो जवाब दीजिए, मेरे गांव का गाना आप कैसे जानती हैं? सब लोग अभी बीच पे गए हुए हैं, क्या पता वो लोग जल्दी आ जाए। प्लीज, घर जाने के बाद आपको देख नहीं पाऊंगा मैं, बता दीजिए ना प्लीज, आपको हिंदी कैसे आती है? उनको आने में अभी 2 घंटे लगेंगे। पहले अपने बारे में बताओ, फिर मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती नहीं है? पिताजी ने मुझे घर से भगा के यहाँ भेज दिया है। कोई बात नहीं, तुम बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन आपको भी बताना होगा। आप मुझे धोखा नहीं दे सकती है, पक्का ना? हाँ पक्का, प्रॉमिस। मेरे पिताजी भी अच्छी बाइक चलाते हैं, पता है? अच्छा, क्या बात कर रहा है यार? ओ हाँ भाई। भाई क्या हुआ भाई, बहुत देर से इंतजार कर रहा है क्या? हे, तुम्हारा बैट स्टंप का है। इन सब से खेलोगे तो क्या आईपीएल में शामिल कर लेंगे? बेकार की बात मत करो यार। क्या यार? क्यों बेटा, तुम लोग के पास कोई काम धाम नहीं है क्या? मेडिकल लीव पे हैं। जुबान तो देखो। क्यों मामी जी, बोतल में देसी ठर्रा है क्या? आपके चुप लिए है। है या घर वाले के लिए? तुम लोगों के मुंह पे गोबर पड़े। मंदिर से तुलसी का चरणामृत ला रही हूँ,
हे, चुप नहीं रह सकता है क्या? क्या यार, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा तरबूज लड़ता हुआ आ रहा है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मुझसे? बोलिए। क्यों? मंच बना के हाथ में माइक दूंगा तभी बोलेंगी। आपके चारों तरफ जो पोल्यूशन है उसे जरा साफ करेंगे। पॉल्यूशन का मतलब? पोल्यूशन? पोल्यूशन से मेरा मतलब इन सब से था। ये हमें कह रही है, लेकिन दोस्त तुम भी अक्सर पोल्यूशन पोल्यूशन करते रहते हो, आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता यार। तुम्हें नहीं पता? पोल्यूशन का मतलब है जिगरी दोस्त। इसका मतलब हम लोग जिगरी दोस्त हैं। हाँ। मतलब हम लोग पोल्यूशन है। भाई तुम लोग बात करो, हम लोग चलते हैं। चलो 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 चल भाई, निकल यहाँ से। हाँ, चल। हाँ बताओ क्या बात? असल में कॉलेज में भी आप ही नंबर 1 है, हाँ हाँ। स्पोर्ट्स में भी आप ही चैंपियन है, गांव की हर लड़की के आप ही रखवाले हैं। क्यों भाई, ये तो रखवाले वाले फिल्म की तरह बात कर रही है यार। छोटी लड़की है ना, इसलिए फिल्मी बातें कर रही है। ओह, तो क्या? तो आई लव यू। हमारे यार का दुल्हा बनना तय हो गया। थैंक यू। किस लिए? लव को एक्सेप्ट करने के लिए। आपने लव का इजहार किया है और अपने लवर को किस कलर का गुलाब देते हैं आप ये भी नहीं जानती, तो फिर आप लवर कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? हाँ, एक काम करिए, पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए। ये क्या बेवकूफी कर रहा है यार? फ्रेंडशिप के लिए येलो रोज देते हैं, लव के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो भाइयों, गुलाब बदल कर दे दिया इसलिए मना कर दिया क्या? अलग तरीके से इजहार करना चाहती थी इसलिए पीला गुलाब दिया। वैसे मैं बहुत मैच्योर्ड लड़की हूँ। ओह। मैं आपको 3 सालों से देख रही हूँ। देखो देवी, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, भले ही तुम्हारी एज क्यों ना हो गई हो, लेकिन तुम्हें समझदारी नहीं आई। ये लो, लो ना, मैंने कहा लो इसे। हाय रे किस्मत। एक बार मेरे प्यार को हाँ कह दीजिए। चल भाग यहाँ से। ये क्या यार, गुलाब का रंग बदल कर दे दिया, इसलिए कमल के फूल को हाथ से निकलने दिया। अबे अपना मुंह बंद कर। ये क्या यार, अगर तेरी सेटिंग नहीं है तो मुझसे सेटिंग करवा देता। मुझे लगता है ना कि उसकी और मेरी केमिस्ट्री जमेगी। केमिस्ट्री तो ठीक है, फिजिक्स वर्कआउट करना होगा। अबे वो बच्ची है यार। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे साथ वर्कआउट होगा। सुबह सुबह पेट भर के आलू के पराठे खाने के बाद सो रहा है ये। इससे क्या हुआ? ऊपर की तरफ देख रहा है क्या? छत की तरफ देखने से अकल नहीं बढ़ने वाली, समझ गए क्या? ऐसी भीगी बिल्ली के जैसे बैठे हो, क्या मतलब है इसका? किसी तांत्रिक के पास जाकर कोई ताबीज बनवा लो ना, तो हो सकता है चेहरे पे थोड़ा नूर आ जाए। क्या कहते हो? हाँ, मैं कह रहा था कि तुम्हें चप्पल से मारूं क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके साथ 35 साल निकाल दिए हैं मैंने, बताओ। साल ही निकाले हैं, कभी घर परिवार के बारे में सोचा है क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? फिर से शुरू? हाँ। जब देखो तो मिलिट्री के सिपाही की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा उसकी बुराई करते रहते हो। आपको क्या मजा आता है इसमें? अरे उस पे नजर रखता हूँ ताकि उसकी गलतियाँ मुझे पता चलती रहे, लेकिन तुम्हें तो अपने बेटी की बड़ी सी बड़ी गलतियाँ भी दिखाई नहीं देती हैं। तुम्हें पता है उसने क्या किया? एक लड़की को फूल दे रहा था। हे भगवान, आपकी परेशानी क्या है? एक लड़की को अगर गुलाब का फूल नहीं देते हैं तो क्या उसे तरबूज का फूल देते हैं? बताइए आप ही। कोई नहीं समझा सकता। हाँ। तुम्हारे खानदान में सब के सब ना समझ भरे हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे छत को देखना छोड़िए, लीजिए प्याज को छीलिए, मैं हाँ? जाकर दूसरा काम करती हूँ। शादी के बाद इसकी खाल खींची होती तब ये सही रहती। अरे दामाद जी, दामाद जी। देखो, आपके बेटे ने लड़की को गुलाब का फूल नहीं दिया है, एक नाबालिग लड़की को गुलाब दिया है। किसी को पता चल गया ना तो पूरा खानदान अंदर हो जाएगा। मेरी फूटी किस्मत, मेरी तो किस्मत में दोनों नाकारा ही लिखे हैं। जिससे शादी की वो नकारा, ये बात मान ली मैंने, लेकिन जो शादी करके आया उसके बारे में तुम्हारी माँ क्यों परेशान हो रही है? अपने पति को समझा दो, घर जमाई बनकर बैठे हैं तो मुंह बंद करके चुपचाप खाना खाया करें। अगर मेरे बेटे के बारे में एक और शब्द भी कहा ना तो फिर देखना, मैं बता रही हूँ, हाथ में कटोरा पकड़वा के ना खाने के लाले पड़वा दूंगी मैं। मुझे तो सिर्फ खाने के लाले पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ को ना जेल की रोटी तोड़नी पड़ेगी। बेकार की बातें करता रहा ना तो खाने में जमाल गोटा मिलाकर दे दूंगी, समझा? क्या कहा? अरे मुंह बंद कर अपना। जब देखो दोनों बकवास करते रहते हैं बस। इधर से ये चिल्लाता रहेगा, इधर से ये चिल्लाती रहेगी। इन दोनों के बीच में मैं पिस के रह गया हूँ कसम से। अरे ऐसे बेकार में क्यों चिल्ला रहे हैं? ससुर जी,
आज उसने नाबालिग लड़की को फूल दिया है, हो सकता है कल किसी बुढ़िया को गुलाब का फूल दे दे। अगर आपने कुछ किया नहीं ना तो एक दिन चौराहे पे लाके छोड़ेगा आपको। इसलिए उसे ऐसी जगह भेजो जहाँ पेड़ पौधे घास फूस तक ना उगती हो, रेगिस्तान। जब प्यास से जीभ सूखेगी ना तो अपने आप सुधर जाएगा। खर्चे की चिंता मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके चलता कीजिए। आप ठीक कहना दामाद जी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। आज उसे तू कहाँ से आ रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ। क्रिकेट खेल कर आ रहा है तू? सब जानता हूँ तेरा क्या खेल चल रहा है। तुझे ऐसी जगह भेजूंगा ना जहाँ चिड़िया भी नहीं आती होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे ये सजा दे दी। बस इतना ही, यही मेरी कहानी है। हाँ? ये आवाज कैसी है? रात को जान खाती ही दिन में भी शुरू हो गई। भगवान के लिए ये सब बंद करो, तंग मत करो। दामाद जी, लगता है ये सपने देख देख कर ही मर जाएगी। आप किसी बाबा को जानते हैं क्या? ससुर जी, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, इन्हें उनके पास ले चलते हैं, वहीं से ठीक होगी। ठीक है ठीक है ठीक सुनिए, है। अगर मुझे लेकर ही जा रहे हैं तो अपने सचितानंद बाबा के पास लेकर चलिए। मैं वहीं पर खुश रहूंगी। बड़ी खुश। देखा ससुर जी, इस उम्र में बाबा जी के पास जाना है। इस उम्र से क्या मतलब है? मेरी ऐसी क्या उम्र हो गई है? अभी भी मुझे अनुष्का की छोटी बहन के किरदार के लिए बुलाया था। ये बात अनुष्का जानती है क्या? यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे और अपना काम कर। तू अपने पति को समझा दे। चल। सची। इस वक्त मेरी बेटी को अंदर क्यों ले जा रहे हैं? तुमने मुझे कामचोर कहा ना, इसीलिए। जब अरे तक मैं माँ। दरवाजा न खोलूं तब तक आप दोनों बाहर ही रहिए। क्या? मेरे पास भी कोई काम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? किस्मत ही फूटी है। छे। आलसियों का सबसे बड़ा काम होता है इस तरह बैठ के सोचना। अगर बंदूक से डरेंगे तो गोली नहीं चला पाएंगे। डरने वाला कभी भी हार से नहीं जीत सकता। चलो जा, वो अभी वहां पर अकेली होगी। हिम्मत कर और जा उसके पास और अपने सवाल का जवाब पूछ।
मेरी रानी सिंह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे कमरे में आ गए? तुम हिंदी कैसे जानती हो? मेरे बेड पर हाथ रखा है ना, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कमरे में आए हो, ये मेरे पापा को पता चला ना, तुम्हारे पैर कटवा देंगे। तुम हिंदी कैसे जानती हो? तुम मेरे कानों में गा रहे थे, ये मेरे पापा को पता चला तो तुम्हारा सर पक्का कटवा देंगे। भले ही मेरा सर क्यों ना कट जाए, लेकिन तुम हिंदी कैसे जानती हो ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज बता दो ना। ठीक है, बताती हूँ। सब लोग भूत से बहुत डरते हैं, लेकिन तुमने बड़ी हिम्मत से उसका पीछा किया और मेरे टेस्ट में पास हो गए, तो मुझे विश्वास हो गया। कुछ साल पहले मेरे पिताजी काम के सिलसिले में इंडिया गए थे। तब मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे और वो उन्हें अपने साथ लेकर आ गए। तभी मेरी माँ को पेन शुरू हो गई। लंबी सांस लीजिए और पुश कीजिए, और जोर से पुश कीजिए। पुश कीजिए प्लीज। पुश कीजिए प्लीज, पुश कीजिए। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे पति बहुत सीरियस है, कुछ भी करके इनका जान बचा लीजिए। देखिए ये बहुत महंगा अस्पताल है, आप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाएंगी। इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाइए। डॉक्टर, मैं वहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। वार्ड बॉय रिमूव दे, ले जाओ इन्हें। प्लीज डॉक्टर, चलिए भाई, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। जाइए यहाँ से, डॉक्टर चिल्लाएंगे, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए जाइए जाइए, निकलिए, जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मुझे। हम क्या कर सकते हैं? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी कोई गलती नहीं है। अस्पताल में जिस वक्त मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, उस वक्त जो भी बच्चा पैदा हुआ वो मुझे चाहिए। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अगर पांचवा बच्चा लड़की हो तो भाग्यशाली होता है। अब यह बच्चा आपके पास है। क्या? हाँ बहन जी, अगर आप हमारी बात मानेगी तो आपका एक बेटा डॉक्टर बनेगा और दूसरा बेटा इंजीनियर, एक बेटा लॉयर और दूसरा बेटा कलेक्टर बन सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने आपको और आपके बच्चों को बचा लिया, लेकिन अब पति की जान बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। आपके बच्चे को उन्हें देने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आपकी बच्ची माँ का दूध पिएगी तब तक आप इसके साथ रह सकती हैं, लेकिन भारत वापस आने तक आप किसी को ये नहीं बताएंगी कि आप ही इस बच्ची की माँ हैं। मेरी लाडली बहुत प्यारी है। मैं चलती हूँ सर। मुझे जन्म देने वाली माँ वापस अपने देश चली गई और कुछ साल पहले मुझे पालने वाली माँ कैंसर से जब गुजरने वाली थी। तुम सबको छोड़कर जा रही हो, मुझे इस बात का दुख नहीं है बेटी, लेकिन मैं अकेला छोड़कर जा रही हूँ ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है। इतने सालों तक मैंने तुमसे जो बात छिपाई थी वो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ पाला है बेटी, तुम्हें जन्म देने वाली माँ भारत में है। तुम एक बार उनसे जरूर मिलना बेटी। वो मेरी माँ ने मुझे इंडिया जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे डैड
मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इंडिया जा नहीं पाई। तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम मुझे इंडिया लेकर चलोगे? क्या कहा? मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं ले जा सकता। मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन कहीं अगर मैं रास्ते में फंस गया तो ये लोग मेरे पैर काट देंगे। मुझे इंडिया जाना है। अगर भागने की कोशिश भी की तो ये लोग मेरे हाथ काट देंगे। मुझे इंडिया लेकर चलो, समझे? इस देश के कानून के मुताबिक अगर हमने भागने की कोशिश की तो ये हमारा सर काट देंगे। सर भी कट जाए तो कोई बात नहीं, मुझे इंडिया जाना है। तुम एक हिंदुस्तानी लड़की हो, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे अंदर का हिंदुस्तानी खून बोल रहा है। मैं तुम्हें जरूर इंडिया ले जाऊंगा। दोस्त, हाँ। ऑन रोड इसकी कीमत क्या होगी? तुम्हें ऑन रोड की कीमत पूछनी चाहिए कि हाइट कितनी होगी यह पूछनी चाहिए। ए, जरा कोने में लगा ना, बहुत जोर की लगी है। अरे क्या मुसीबत है यार, जरा दूर होकर बैठना यार। अरे बहुत जोर की लगी है यार, लगाना साइड में। हाँ तू गाड़ी रोकेगा कि मैं पेट्रोल टैंक में ही कर दूं? रुक रुक, ऐसा मत कर देना। अब तुझे क्या हुआ? ओह, अरे दुबई से राजा का फोन है यार। लाउड स्पीकर। हाँ हाँ बोल राजा। दिसंबर के 2299 में रोजमेरी हॉस्पिटल में कौशल्या नाम की एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। तो वो कौशल्या का एड्रेस पता लगाना है, बताना या पता लगा के? ये क्या आंटी का पता पूछ रहा है? वहाँ ऊँट चराते रहते बुढ़िया से प्यार हो गया क्या? एक और जरूरी बात है, एक नकली पासपोर्ट रेडी करवाना है। नकली पासपोर्ट? अरे यार, हमें पहले ही सब लोग चोरों की तरह देखते हैं। लगता है तुम तो हमें पुलिस स्टेशन पहुंचा दोगे। अबे अपने दुबई वाले भैया से पूछना, क्या पता वो कुछ बताए। कौन भाई? जिसने हमारी धुलाई की थी उससे मैं फिर कुछ कह दूंगा। हाँ ठीक है राजा, सुन अपना काम बता। अरे यार फोन ही काट दिया उसने। अबे नकली विजिटिंग कार्ड छपवाते तो अंदर कर देते हैं, इसके लिए तो पक्का तिहाड़ जाएंगे। चल खाना तो वहाँ भी मिलेगा, चलो जल्दी से। जल्दी कर। वहाँ चुपचाप काम करके पैसे कमा के वापस आ सकता है, क्यों बेकार के काम कर रहा है? छे हमने जो फर्जी पासपोर्ट लाकर दिया है ना, उससे वो आने वाला है। फंस गया तो पता नहीं सिर काटेंगे या पैर काटेंगे। उसे फोन करके आने से मना कर दे। अरे उसे अकेले आने के लिए कहो, उस लड़की को साथ में ना लाए ये भी कह देना। अरे सुन मेरे भाई। हाँ बोल भाई। उस लड़की को तुम साथ मत लेकर आना। तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? हमारी इच्छा तुम्हें जिंदा देखने की है यार। अबे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। तू अकेले आजा भाई। मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उसे साथ लेके आऊंगा। सुन क्या हुआ? काट दिया यार। मेरी माँ का पता चला क्या? पता चल गया है, मेरे दोस्तों से कह के मैंने उनके घर का पता लगा लिया है।
चलो चलो जल्दी, चलो आओ जल्दी, चलो जल्दी करो जल्दी। हे हे लैला, 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 लैला। क्या हुआ अम्मी? लैला कहीं नहीं दिख रही है बेटा। इतनी घबरा हुई क्यों? वो लैला कहीं नहीं दिख रही है। क्या कहा? लैला नहीं दिख रही है। उसके कमरे में देखा? वहाँ उसके कमरे में भी देख लिया, वहाँ भी नहीं है। लैला, लैला, लैला। लैला कहीं भी नहीं दिख रही। उसे टॉयलेट में देखा क्या? हाँ वहाँ भी नहीं है। हेलो, किडनैप? या अल्लाह। रुक जाओ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अबू 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 क्या हुआ? अबू बताइए ना। ठीक है, हाँ मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना मैं बात करता हूँ, रुक जाओ। ओके। या अल्लाह, करम कर मेरी बच्ची पर, कुछ ना हो मेरी बच्ची को। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ख्याल रखना मेरी बच्ची राजा, का। सर मैं यहाँ हूँ। चलो जल्दी गाड़ी निकालो, चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो। हेलो, क्या है? मैं यहाँ आ गया हूँ। बताओ क्या करना है मुझे? चलो ठीक है, चलो 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 गाड़ी निकालो। क्या हो गया? इंजन प्रॉब्लम सर। या अल्लाह, इसे भी अभी खराब होना था क्या? इंजन प्रॉब्लम है सर। टैक्सी, टैक्सी। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो। हेलो, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? बताओ, मैं पहुंच तो गया हूं। रुको। हेलो, आप बोलो।
तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे। तुम इस तरह परेशान नहीं कर सकते। हम सब एक साथ काम करते थे, इसलिए मैं तुम पे भरोसा करके उसे छोड़ नहीं गया था। कहाँ गई वो? उस लड़की को हिफाजत में रखा था, लेकिन आज सुबह पाकिस्तानी उसे ले गए। क्या कहा? पाकिस्तानी ले गए? अगर उसे मारकर इल्जाम हम पर लगा दिया तो हमारा सिर काट देंगे। नहीं। तू हिंदुस्तानी है? पहले हमसे मिलो, फिर हिंदुस्तान जाएगा। मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे जाने दो। उठाओ इसको। नहीं, उठाओ। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। चलो। छोड़ दो मुझे। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। बाएं हाथ की तरफ देखो। अब दाएं हाथ की तरफ। अपने पीछे मारो। नीचे बैठ जाओ। पुलिस कंट्रोल रूम। सलाम वालेकुम। मेरी बेटी का किडनैप हुआ है। हाँ आगे बताओ। वो मुझसे फिरौती मांग रहे हैं। मुझे अपने ड्राइवर रमेश पर शक है। ठीक है, हम देख लेंगे। ड्राइवर रमेश राजा को ढूंढो, उस पर ही शक है। फौरन सब जगह पर खबर पहुंचाओ। आपको इन्फॉर्म किया सर। ड्राइवर
रमेश राजा का मोबाइल ट्रैक करो, जल्दी खबर कर दो। ओके, खबर कर दिया सर। हाँ उबैर अबीद के पास आ जाओ, नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बेटी का कत्ल कर देंगे, समझे? आ जाओ, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, रुको, जल्दी आओ। आओ भाई, आवाज बनाने के चक्कर में मेरे गले के लग गई। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया टोनी। हमारे देश की लड़की को उसके माँ बाप से मिलाओ। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। हे, तुम इतने अच्छे हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्त, हम दोनों का राज्य अलग है लेकिन है इंडियन, इसलिए हम दोनों एक ही हैं, इसलिए एक दूसरे की मदद ये करेंगे। कहके तो तुमने मेरा दिल जीत कोई लिया बात यार। नहीं, कोई बात थैंक यू। चलो चलते। टोनी, अब तुम भी हिंदी बोलने लगे। अरे बहन, इसके साथ रहकर सब कुछ सीख गया। आप जाओ जाओ। विदा। हेलो मेजर सर, ड्राइवर रमेश राजा उस लड़की को लेकर यहाँ से फरार हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या करूँगा? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, उस रमेश राजा को हम जरूर पकड़ लेंगे। ये कैसे हो सकता है? उसका पासपोर्ट मेरे पास है। वो यहाँ से डुप्लीकेट पासपोर्ट से फरार हुआ है। डुप्लीकेट पासपोर्ट? हाँ, ये सच है। या अल्लाह, आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। आप बिल्कुल चिंता हाँ, मत जो करना है करिए। हेलो कंट्रोल रूम। यस सर। भारत एयरपोर्ट पे खबर करो और डीजीपी को भी। ठीक है सर, मैं फौरन खबर कर देता हूँ। ओके, खबर करने के बाद मुझे तुरंत इत्तला करो, ठीक है ना? मेरी देखिए, बेटी। हमने भारत के एयरपोर्ट, डीजीपी सबको खबर कर दिया है। इंशाअल्लाह आपकी बेटी जल्द मिल जाएगी। सर, आप ठीक फिक्र है। मत कीजिए। ओके सर। चलो, अल्लाह सब खैर करेगा। हाँ। तमिलनाडु पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम। बोलिए सर। सर, रमेश राजा नाम का एक आदमी फर्जी पासपोर्ट पर एक अरबी लड़की को अगवा करके हिंदुस्तान ला रहा है सर। हेलो। हेलो डीजीपी सर। सर, वो यहाँ नहीं आया सर। तुम क्या कर रहे हो? हाँ सर, वो बीच में चेन्नई एयरपोर्ट पर उतर गया है सर। वो कहाँ का रहने वाला है? सर, वो माइकल पट्टी का। अरे देख, तेरा कितना मामा आ रहा है। कमजोर हो गया है मेरा राजा। पशु पक्षी भी अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, लेकिन मैंने पैसों के लिए तुम्हें बेच दिया। ऐसा कभी मत सोचना बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। पिछले 13 साल से तुम्हें देखे बिना कहीं मर ना जाऊं, ये सोच सोच कर मैं पल पल घुट घुट कर जी रही हूँ। भगवान ने लगता है मेरी प्रार्थना सुन ली। ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी,
एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे, उनकी देखभाल करे, हर जरूरतों को पूरा करे, लेकिन मैं तो अभागा हूँ। मैं ऐसा खुद भी नहीं कर पाया। और जब भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया तो तब तुमने हमारे यहाँ जन्म लिया, बल्कि तुम हमारे परिवार की कुल देवी हो बेटी। ऐसा मत कहिए पिताजी। ये तुम्हारा बड़ा भाई है सुरेश, और दूसरा भाई नीतीश, और तीसरा भाई गणेश, और चौथा भाई मादेश। आज हम जो कुछ भी है उसका कारण तुम ही हो बहन। तुम हमारे सिर्फ बहन ही नहीं हो, हमारी माँ हो। अब देखा बेटी, मैंने तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे कमजोर पति को घर पर क्यों रखा, ताकि हमें कभी ऐसे दिन न देखने पड़े। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन आप जैसे अनजान लोगों ने हमारी बेटी को हमसे मिला दिया। आप हमारे लिए भगवान हैं। आप इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? बहन जी, पिछले 13 साल की घुटन आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका कारण है आपका बेटा। मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं भूलूंगी। हमारा लापरवाह बेटा अगर आज इतना संस्कारी बन गया है तो उसके पीछे आपकी बेटी ही वजह है। शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए। बेटा, एक माँ की हैसियत से अपनी बेटी के लिए मैंने अपना कोई फर्ज नहीं निभाया। क्या आप मुझे मेरी बेटी सौंप देंगे? एक माँ की तकलीफ मैं समझता हूँ। आपकी बेटी आपको सौंपने के लिए हमने इतनी तकलीफ उठाई। आप इसे खुशी से ले जाइए। चलते। नमस्ते। बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, तुम्हारी नजर उतारनी है। जल्दी चलो, खाना भी बनाना है। जल्दी चलो, चलो चलो चलो। अरे साले साहब के लिए चिकन बनाइए। चलिए दामाद जी। एक बार बस। क्या क्या एक बार? पूरा गांव भाभी को देखने आया, इसलिए मैं भी देखने आ गई भैया। क्या कहा भाभी? हाँ? चलो अच्छा किया। तुम ही लाला हो ना, अरेस्ट करो इसे। अरे किसने कर रहे हैं? फर्जी पासपोर्ट चाहिए, अरेस्ट करो इसे। अरे सर, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ऐसा नहीं कर सर 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 बात करो सर। सर मेरी बेटी अभी के लिए सर मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पीछे हटो, हट जाओ, पीछे हट जाओ। छोड़िए सर। मैं छोड़ दो। कौन फर्जी पासपोर्ट से आया सर? ये देखिए सर। उस दिन मैंने तुमसे एक पासपोर्ट रखने के लिए कहा था ना, वो फर्जी पासपोर्ट था। तुमने जो मुझे दिया वो असली पासपोर्ट था। सर ओरिजिनल है। किडनैप केस में अरेस्ट कर लेते ना सर। तो अरेस्ट करो। किस लिए सर? ये विजिटिंग वीजा पे यहाँ आई है, शक है तो देख लीजिए। सॉरी सर, चलो। बेटा, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आ जाइए। ठीक है, ठीक है। याद से मंगनी का सामान लेकर आना। हाँ? ठीक है।
पूरी दुनिया इस देश को सलाम करती है तो उसका कारण है यहाँ की संस्कृति और परंपराएं। ऐसी दावत खाने के लिए मैं अपनी सारी बेटियों की शादी हिंदुस्तान में करना चाहता हूँ। यही तो हमारे संस्कार हैं।